हेलो दोस्तों, आपके सामने है डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 11 एंड 13। उस दिन मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के बारे में, जो आपको मैंने बताई थी 3 कंडीशन, वो तो अप्लाई होनी है केवल 7 के लिए। वो पर्टिकुलर रूल है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये जो रूल बता रहा हूं ये तीनों के लिए अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा, किसी भी नंबर के लिए अप्लाई होगा। जैसे मैंने बोला 2 1 3 4 3, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है। तो मैं 7 से डिवाइड करूंगा, वही रूल 11 के लिए आएगा, वही रूल 13 के लिए आएगा। क्लियर है यहां तक? फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 1 3 4 3, चेक करना है 7 से डिवाइड है या नहीं। पहले 7 से चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लास्ट से 3 अंकों के पेयर बनाते हैं। तो इसका पेयर कंप्लीट है, इसका बना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक रहने देते हैं। 2 का पेयर बन गया तो हम लेंगे 3 4 3, इसमें से इसको लेस करेंगे, कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 3 - 1 2 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, और ये 3। अगर ये वाला नंबर 7 से डिवाइड है तो समझ जाना है कि ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तो देखेंगे 7 चौके 28, 7 6 42, पूरा पूरा कट जाएगा 46 टाइम। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड है। क्लियर है यहां तक? एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट है, एग्जांपल सेकंड समझते हैं। मैंने बोला 1 9 2 3 1, चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे और लेस करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर लेस। 3 - 1 1 9, लेस करो तो ये 2 आएगा, 11, ये 1 आएगा और ये 1 आ जाएगा। आप मुझे बताओ क्या ये 7 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे ये डिवाइड होता है, बिल्कुल। देखो 7 1 जा 7, 7 6 जा दिस, तो ये वाला नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मैंने बोला यहां पर कोई बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं, 3 1 2 6 4 1 2, 3 3 के पेयर बनाते हैं, ये पेयर बने। तो ऑड प्लेस पर जो नंबर है उनको ऐड करेंगे, 4 1 2 + 3, ये आ गया। तो ये कितना, 4 1 5। अब इसको माइनस कर देंगे जो इवन प्लेस पर है, 1 2 6। चेक करते हैं 15 - 6, तो ये 9 हो जाएगा। 15 - 6 ये 9 हो जाएगा। ये 0 बचेगा, ये 8 आ जाएगा, यहां पर 3 बचेगा तो ये 2 हो जाएगा। क्या 289 7 से डिवाइड होता है? बिल्कुल डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं, कोई भी बहुत बड़ा नंबर ले सकते हैं, 4 2 7 3 9 6 4 2, पेयर बनाएंगे। आप क्या करेंगे, 6 4 2 + 42, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना, 4, ये 8 और ये 6, ये 684 है, ये 739 है। तो आप बड़े में से छोटा घटा दें, 684 कितना आएगा, 9 - 4 5, ये 3 है, 13 - 8 5, ये कितना 6, 0 बचेगा। ये 55 7 से डिवाइड होता है? नहीं। इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं और वो हर एक के लिए अप्लाई होगा। एक दो एग्जांपल 11 और 13 के ले लेते हैं, जिससे उनकी डिविजिबिलिटी भी फिनिश हो जाए। देखेंगे जरा, एक देखें, मैंने बोला एग्जांपल 11 का लेते हैं, 1 2 1, चेक करते हैं ये नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं।
तो मैंने बोला 3 3 के पेयर बनाने होते हैं, तो 1 3 2 माइनस 1 2 1 कितना बचेगा, ये 11 ही बचेगा। 11 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं जरा, यहां पर 11 का रूल मुझे चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, 3 3 1 माइनस 1 यानी 3 3 0 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड है। क्लियर है। यहां पर मैंने बोला यहां पर और नंबर ले लेते हैं, 1 4 6 4 2 1 चेक करते हैं ये 11 से डिवाइड है या नहीं। तो आप बोलेंगे ये नंबर और ये नंबर ले लेते हैं, तो 421 माइनस 146, 11 माइनस 6 5, 11 माइनस 4 7, ये 3 माइनस 2 2, क्या ये 11 से डिवाइड है? तो आप बोलेंगे ये बिल्कुल 11 से डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। समझ में आया। 13 से चेक कर लेते हैं। 13 से चेक कर लेते हैं। यहां पर 13 के लिए भी ये रूल अप्लाई होता है। मैंने बोला यहां पर 104932 चेक करना है 13 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो आप बोलेंगे 932 माइनस 104, तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8, यहां पर 2, यहां पर 9 में से 1 जाएगा तो 8, 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 पंजे 65, 13 छके 78, बचेगा 4, 48, 48 डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। आप फिर से देखेंगे जरा यहां पर 16926 चेक करना है 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप बोलेंगे यहां पर 926 माइनस 16 लेस करेंगे जरा, ये हो जाएगा 910 13 से डिवाइड होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये तीनों के लिए अप्लाई होगा। क्लियर है। अगर आप रूल भूल जाते हैं तो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ उसकी तरफ, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 देखेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या कहता है, यहां पर एक सीक्वेंस देखेंगे। मैंने डिविजिबिलिटी ऑफ 2 बताया था, लास्ट में केवल लास्ट में एक अंक, लास्ट का एक अंक देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी बताया था, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी पर आया तो यहां लास्ट के 3 अंक देखेंगे। 16 की डिविजिबिलिटी तो लास्ट के 4 अंक देखेंगे। क्लियर है यहां तक। देखेंगे जरा, यहां मैंने क्यों बोला 2 को लिखते हैं 2 की पावर 1, जितनी पावर होती जाएगी उतने अंक देखेंगे। 4 को देखेंगे 2 की पावर 2 यानी लास्ट के 2 अंक देख रहे हैं। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 यानी लास्ट के 3 अंक देखेंगे। 16 को देखेंगे यानी 2 की पावर 4, ये लास्ट के 4 अंक देखेंगे। अगर मुझे 32 से चेक करना है तो लास्ट के 5 अंक देखेंगे। क्लियर है यहां तक, क्योंकि ये होता है 2 की पावर 2 टू दी पावर 5। क्लियर है यहां तक। तो जितनी पावर 2 की बढ़ती जाएगी उतने अंक लास्ट के देखते जाएंगे। हालांकि ये याद करने के लिए कॉन्सेप्ट है, ये आता क्यों है ये हम बताएंगे बाद में, ऐसा होता क्यों है कि उतने ही अंक देखने होते हैं। क्लियर है। सबकी डिविजिबिलिटी को प्रूफ करेंगे। तो हमने 8 की डिविजिबिलिटी में मैंने क्या बताया, लास्ट के 3 अंक देखने हैं। अब वो लास्ट के 3 अंक देखें। लास्ट में 3 0 या 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। क्लियर है यहां तक। एग्जाम्पल मैंने बोला
1000, जैसे ही आपने 3 0 देखे आपको समझ जाना है कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने बोला 13672, चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे 672 में 8 से डिवाइड दे दो, तो 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी लास्ट के 3 अंक या तो 3 0 होने चाहिए या 3 अंकों की संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको समझ जाना है कि ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं जरा 9 की डिविजिबिलिटी पर। 9 की डिविजिबिलिटी पर आने से पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैंने बोला 17289 सॉरी y, ये संख्या 8 से विभाजित है, तो y का मान क्या होगा, तो y का मान क्या होगा। आप बोलेंगे कि सर हमें 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 3 अंक देखना है, हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, तो लास्ट के 3 अंक तो यही रहेंगे 8 9y, और इसमें मुझे कितने से डिवाइड करना है, 8 से। अब 8 1 जा 8, ये तो डिवाइड हो गया। अब ये 9y है, क्लियर है। देखो जरा यहां पर 8 9y, इसमें अगर मैं 8 से डिवाइड देता हूं तो 8 एकम 8, ये 0 ये 9, फिर से 8 एकम 8, फिर से ये कितना 1, अब ये y। आप मुझे बताओ कि यहां पर y की जगह कितना होना चाहिए कि 8 से डिवाइड चला जाए, तो आप बोलेंगे यहां पर 1 रखता तो ये 11 होता, 2 रखता तो 12 होता, तो ये 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6, तो 16 हो जाता, 112 आ जाता। क्लियर है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, तो आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी, 6। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला 73259x2, ये संख्या 8 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो आप बोलेंगे कॉन्सेप्ट तो वही है, लास्ट के 3 अंक देखना है। ये 9x2 डिवाइडेड बाई 8, क्लियर है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखें, क्योंकि मुझे सेकंड लास्ट नंबर पता है। यहां पर x की वैल्यू मान के चलो, x की वैल्यू 0 रख दी, x की वैल्यू 1 रख दी, x की वैल्यू 2 रख दी, x की वैल्यू 3 रख दी, x की वैल्यू 4 रख दी, x की वैल्यू 5 रख दी, x की वैल्यू 6 रख दी, 9 तक कोई भी रखेंगे। चलो 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 912 डिवाइडेड बाई x, तो ये 8 एकम 8 हो जाएगा, बचेगा 1, फिर से 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी x की वैल्यू 1 पॉसिबल है, x की वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और दूसरी कोई वैल्यू पॉसिबल है, आप बोलेंगे 1 रखा, 3 रख के देखो, 3 रखते हैं तो 9 3 2 रखो, क्योंकि 2 रखेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 42 बन जाएगा लास्ट में, 8 एकम 8 नहीं बनेगा, यानी अब x की वैल्यू रखो इसमें 9 रखेंगे तो शायद बात बन जाए। 9 रखेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 आ जाएगा आंसर। यानी x की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है और x की वैल्यू 9 भी पॉसिबल है, इन दोनों के अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। ये हटा दूं, तो ऐसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। केवल रूल पढ़ने से या केवल क्वेश्चन लगा लेने से कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला यहां पर 15632 5x3
x3 2, x3 6 फॉर एग्जाम्पल, ये संख्या 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा? तो देखेंगे लास्ट के 3 अंक से मतलब है, तो मैंने लिया x3 6 और डिवाइडेड बाई 8। तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं, x की वैल्यू 0 रख सकता हूं, x की वैल्यू 1 रख सकता हूं, x की वैल्यू 2 रख सकता हूं, x की वैल्यू 3 रख सकता हूं, x की वैल्यू 4 रख सकता हूं, x की वैल्यू 5 रख सकता हूं, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 9। चेक करते हैं, 0 रखेंगे 36 डिवाइड नहीं होगा, 1 रखेंगे तो 136 8 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 रखेंगे तो 136, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 17 से डिवाइड हो जाएगा। 2 रखेंगे तो नहीं डिवाइड होगा, 3 रखेंगे तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है। 4 रखेंगे तो नहीं डिवाइड होगा, 5 रखेंगे तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 6 रखेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 7 रखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू 9 पर भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ऑड डिजिट में से कोई भी ऑप्शन मिले तो आंसर लगा देना है। क्लियर है? यहां तक इतनी सी बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पर डिविजिबिलिटी ऑफ 9, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करने हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा सा बाद में लगाएंगे, पहले रूल्स को समझ लेते हैं अच्छे से। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 बोलता है सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर should be divisible by 9। मैंने बोला किसी भी नंबर के अंकों का जो योगफल होगा वो हमेशा हमारा 9 से डिवाइड होगा। जो 3 का रूल था सेम है ना, वहां 3 से डिवाइड होना था। एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने बोला 2 1 3 6 फॉर एग्जाम्पल, मुझे चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड है या नहीं, तो ऐड करना है। तो 2 + 1 + 3 + 6 + 6 डिवाइडेड बाई 9, तो 3 3 6 12 18। क्या 18 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल डिवाइड होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिखा 3 1 4 6 3 1 4 2 5। चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 और 1 4 और 4 8 और 2 8 और 2 10 और 5 15। क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता, नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं 3 1 4 2 8 3 1 4 2 8। चेक करते हैं 3 और 1 4 और 4 8 और 2 10 और 8 18। 18 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है 9 की डिविजिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझते हैं। क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने लिखा 3042 5x, ये संख्या 9 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? तो आपको आंसर देना है। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है ऐड करना है। तो 3 + 0 + 4 + 2 + 5 + x, 7 और 2 9 और 5 14 + x
डिवाइडेड बाई 9। अब x की जगह पर कितनी वैल्यू रखूँ? आप बोलेंगे x की वैल्यू 4 रख दो, डिवाइड हो जाएगा 9 से। और कोई वैल्यू पॉसिबल है? 5 रखेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? 4 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 9 से डिवाइड होता है। मैंने बोला यहाँ पर क्वेश्चन बोला मैंने 10x5342, ये संख्या 9 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? देखेंगे, फिर से ऐड करेंगे तो 1 + 0 + x + 5 + 3 + 4 + 2 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 9। 1 6 9 15 15 + x हो जाएगा, 15 + x और डिवाइडेड बाई 9। 15 में कितना ऐड करूं कि 9 से डिवाइड हो जाए? आप बोलेंगे 3, तो यानी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या? नहीं, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 9 है। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 है, आई थिंक समझ में आ चुका होगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे से। पहले सारे कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, चीज़ों को अच्छे से नोट करते जाएं। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या बोलता है? इवन प्लेस पर जो डिजिट आते हैं किसी भी नंबर के, उनको ऐड कर लेना है, और ऑड प्लेस पर जो डिजिट आते हैं उनको ऐड कर लेना है। इन दोनों को ऐड करके फिर ऐड करने के बाद जो आंसर आए उन दोनों को आपस में लेस करना है। लेस करने के बाद जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने बताया ही था, जो 7 का रूल था, 3 डिजिट का सम करना है, माइनस कर देना है, वो रूल है। क्लियर है यहां तक? तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 मैंने अभी बताया था, एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। जैसे मैंने बोला 3 6 3 1 2 1 चेक करना है मुझे कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखेंगे 1 2 1 पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बनाना है। एक तो वो वाला रूल है 3 6 3 -1 2 1 करेंगे तो आप बोलेंगे ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 4 2 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। या फिर एक तरीका ये है, मैंने अभी बोला कि इसके जो ऑड प्लेस वाले डिजिट हैं उनका सम ऑफ द डिजिट्स which occur in odd places तो मैंने बोला ऑड प्लेसेस मतलब दिस वन, 3 + 3 + 2 यानी ये हो गया 8। फिर मैंने बोला सम ऑफ द digits which occurred in even places, मतलब 6 + 1 + 1 तो ये कितना हो गया? ये भी 8 हो गया और ये 8 हो गया। तो मैंने बोला डिफरेंस लेना है दोनों का। डिफरेंस कितना? आप बोलेंगे 8 - 8, 0 आ गया, डिवाइड हो जाएगा। मैंने बोला या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये थे एग्जाम्पल। डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? द डिफरेंस
the difference between the sum of the digits which occurred in odd place and the sum of the digits which occurred in even places। क्लियर है? ये डेफिनेशन है, हिंदी में लिख देता हूं। विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग के बीच अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। यानी डिफरेंस जैसे अभी 0 आया था, वहां पर 11 बच जाता, 22 बच जाता, एटसेट्रा, है ना। तो मैंने लिखा द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट विच अकर्ड इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट विच अकर्ड इन इवन प्लेसेस शुड बी 0 और द मल्टीपल ऑफ 11। क्लियर है? यहां पर कोई डाउट है तो ये एक रूल बन सकता है जिससे आप कर सकते हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। कल करेंगे हम डिविजिबिलिटी ऑफ 12 एंड एटसेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको पता है कि क्वालिटी क्या आ सकती है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठिए जिससे आपके खुद के नोट्स तैयार हो सकें और मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा सारी चीजें धीरे धीरे। क्लियर है? अभी कुछ दिनों के बाद मैं पेडागोजी स्टार्ट करने वाला हूं मैथ्स की, तो जिससे आपको सीटेट का जो पेपर होगा उसमें भी हेल्प मिलेगी। नमस्कार।